स्टार्ट कीजिए जी। State level Zoom live lesson, Brihan Mumbai Municipal Corporation, great supervision of Honorable Shri Raju Amir Tati sir, that is EO, and under the guidance of B. Iqbal Sheikh Urdu Private Primary School. Lesson prepared by expert Sheikh Farhad Parveen Imdad Ahmed, and our micro observer is Mr. Sheikh Khalid sir, aided Urdu Primary Section, Class 4th, subject Mathematics, and I am from Madni Primary Urdu School. And Urdu medium, the topic is measurement, class 4th, and the subtopic is length. And today's date 20, and our CNO is Mr. Sheikh Javed Maqsood sir. Mathematics Standard 4, रियाजी चौथी जमात। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम टीचर, अच्छे हैं? चलिए अब हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए रेडी हैं? यस टीचर। ओके, सब रेडी हैं? यस टीचर। ठीक है, चलिए पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बच्चों, आपको तस्वीर में यहाँ क्या नजर आ रहा है? किस चीज की तस्वीर है यहाँ पे? कपड़े की। टीचर मार्केट। मार्केट है, वेरी गुड। मार्केट में हम बहुत सारी चीजें खरीदने जाते हैं ना? यस टीचर। जरूरत की चीजें पेश आती हैं, हम जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, है ना? अच्छा ये बताइए, आपको ये क्या नजर आ रहा है? दुपट्टा। दुपट्टा। वेरी गुड। पट्टा। बिना नाम की एक लड़की है, वो मार्केट गई हुई है और उसको जो है लेस लेने का है। वो दुकानदार से बोलती है मुझे लेस दीजिए, है ना, मुझे लेस चाहिए, दुपट्टे पे लगाना है। दुकानदार पूछता है आपको कितना मीटर चाहिए? तो अब वो सोचने लगती है मुझे तो मालूम ही नहीं कितना मीटर चाहिए, है ना, उसको याद ही नहीं आ रहा है। अब बताओ बच्चों, अब वो क्या करेगी? अरे मेरी आपा बच्चों, अब वो घर जाके क्या करेगी? दुपट्टे नापेगी टीचर। नापेगी, वेरी गुड। तो नापने को क्या कहते हैं उर्दू में और अच्छी जबान में, पता है आपको? नो टीचर। हाँ नहीं, तो नापने को कहते हैं मेजर करना, यानी कि पैमाइश करना। किसी चीज को नापना, पैमाइश करना कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? पैमाइश करना, यानी कि नापना, मेजरमेंट। आज जो हमारे लेसन का नाम है ना, वो है मेजरमेंट। ओके? यस टीचर। Today we are going to learn about measurement. ओके, यानी कि पैमाइश। आज हम ये लेसन सीखेंगे। सब तैयार है ना सीखने के लिए बच्चों? यस टीचर। वेरी गुड, है ना? चलिए, व्हाट इज मेजरमेंट अब हम देखेंगे, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन। Students, measurement, right? Can you tell me what is the meaning of measurement? किसी को पता है किसे कहते हैं पैमाइश करना? यानी कि पता है? नापना। बोलो, नापना होता है। यस, एंड मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज को नापना, पैमाइश करना कहलाता है। किसी भी चीज को आप नापोगे, मेजर नापोगे ना, उसको मेजरमेंट कहते हैं।
अच्छा, ये देखिए मेजरिंग टूल्स। क्या है मेजरिंग टूल्स? आप मुझे बताएंगे कि आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, किस चीज की तस्वीर है? मिस तराजू। तराजू यानी कि बैलेंस। हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं पता है आपको? कोई बता सकता है? वजन नापने हाँ, के लिए। वजन करने के लिए, हम किसी चीज का वजन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? घड़ी। हाँ, व्हाई डू वी यूज दिस वॉच? ये घड़ी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मिस टाइम देखने के लिए। टाइम देखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम मेजरिंग करते हैं टाइम का, है ना? इस क्या करते हैं? हम मेजरिंग करते हैं, वक्त का पता लगाते हैं। स्कूल जाना है, हमको कौन से टाइम पे पहुंचना है, कब ऑफिस जाना है, इसका हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? वजन काटा। वजन काटा यानी कि वेट मशीन। इससे हम क्या करते हैं? हम अपना वजन वजन नापते करते हैं, हैं। है ना? अच्छा, ये बताइए, ये कौन है जो सुबह सुबह आता है हमारे घरों में? मिस दूध वाला, मिल्क मैन। दूध वाला। मिल्क मैन है। वो क्या करता है? एक एक नाप का बर्तन लेता है, उसमें उससे हमको क्या करता है? दूध को नाप कर देता है ना? यस अच्छा, टीचर। ये बताइए, ये क्या है? ये काम में यूज होता है पट्टी। टीचर। ये क्या है? मेजर पट्टी वाला हाँ, होता है मेजर ये। पट्टी है, मेजर यानी पट्टी। कि फासला नापने के लिए, डिस्टेंसेस नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्केल। स्केल। स्केल है। व्हाई डू वी स्केल। यूज दिस स्केल? इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? लाइन खींचने के लिए। लाइन खींचने के लिए। लाइन खींचने के लिए, छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए, है ना? छोटी चीजों हाँ, को छोटी नापने के छोटी लिए। चीजों को सेंटीमीटर में नापने के लिए और बड़ी चीजों को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मिस बुखार आता है तो चेक करते बुखार गिरेंगे। हाँ, इसको थर्मामीटर बोलते हैं, है ना? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा बुखार होता है तो वो चेक करते हैं ना, कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना कम हुआ। तो बच्चों, इसमें हम जो है ये तमाम आलात का इस्तेमाल करके हम कुछ ना कुछ नाप रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ चीजें हम मेजर कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को कहते हैं पैमाइशी आलात, यानी कि मेजरिंग टूल्स। क्या कहते हैं इसको? मेजरिंग टूल्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम चीजों को बहुत मतलब मुख्तलिफ चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, वजन करने के लिए वेट मशीन, टाइम देखने के लिए वॉच का है, वजन के लिए तराजू है ना? इसको कहते हैं मेजरिंग टूल्स। देखिए बच्चों, आपके सामने भी क्या आ रहा है ना? पैमाइश। पैमाइश यानी कि मेजरमेंट में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है लेंथ यानी कि लंबाई, सेकंड है वेट यानी कि वजन, और थर्ड है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी यानी कि हजम और कमियत। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंथ यानी लंबाई के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं, ठीक है? लेंथ। बच्चों, students, in early period people used to measure length using their body parts. बहुत पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग नापने के लिए जो है ना अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि क्या हुआ बेटा? अब वो पहले वाली इसमें दिखाएंगे जिसमें आप लंबाई वजन का बता रही थी। क्या हुआ? वो पहले वाली स्क्रीन दिखाएं जिसमें आप लंबाई और वजन और कुछ वो हम पढ़ने वाले हैं आज हम लेंथ, ठीक है? देखिए ओके मिस। बच्चों, ये हैंड स्पैन। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करके नापते थे। कैसे नापते थे? देखिए, इसको कहते हैं हैंड स्पैन। आपके घर में भी इसका इस्तेमाल करते होंगे ना, हाथ का इस्तेमाल करके नापते हैं। इसको बालिश कहते हैं। आइए मैं आपको जो एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? आप इसमें देखिए कि बच्चे किस तरह से नाप रही हैं। One hand span, three hand span, 4, 5, 6, 7, 8 hand span. तो बच्चे, ये आयशा ने नापा तो उसको टेबल की लंबाई कितनी मिली है? 8 हैंड स्पैन यानी कि 8 बालिश मिली है। अब देखिए टीचर आपको नाप के बता रहे हैं, ठीक है?
आयशा, अभी तुमने नापा है, आओ अब मैं नाप के दिखाती हूँ। 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन्स, 4, 5, 6, 7 हैंड स्पैन्स। हाँ, तो बच्चों टीचर ने नापा तो कितना मिला टेबल की लंबाई? 7 7 हैंड स्पैन। 7 ऐसा क्यों हुआ? आयशा ने नापा तो 8 मिला, टीचर ने क्या नापा ऐसा तो कि 7। हाथ छोटी है? मिस आयशा के हाथ छोटे थे और वो है ना टीचर के बड़े थे हाथ। हाँ, वेरी, क्योंकि आयशा के हाथ छोटे छोटे हैं। इस तरह बच्चों क्या जवाब बराबर आया? यस टीचर। टीचर, हाँ जवाब बराबर आया आपको? ये है नो टीचर। टीचर। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि छोटे बड़े हाथ है ना, यानी कि हमको एक्यूरेट जवाब नहीं मिलता है। ये इस तरह हम जो लेंथ करते हैं, नापते हैं, ये सही है, लेकिन क्या होता है, हमको एक्यूरेट जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, ये पुराने जमाने में जो है हाथों का इस्तेमाल, बारिश का इस्तेमाल करके करते थे। ठीक है, अब देखिए और क्या इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में? फुट स्टेप, यानी कि फुट स्पैन भी बोल सकते हैं। ये कदम के जरिए भी नापा जाता है। देखो कैसे नापते हैं। अब यहाँ का हमको फासला नापना है, ये कुर्सी से ये कुर्सी तक का। तो देखिए किस तरह से जो है वो आयशा आपको नाप के दिखाती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हाँ, तो बच्चों आयशा ने नापी तो कितना कदम मिला उसको? 11 कदम, है ना। अब टीचर देखिए आपको नाप के दिखाते हैं। ठीक है, आयशा, अभी तुमने अपने कदमों से नापा है, आओ मैं अपने कदम से नाप कर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ तो बच्चों टीचर ने नापा तो क्या मिला उनको? फासला 10 फुट। हाँ, इस तरह जो है 10 फर्क फुट होता है छोटे स्टीप। बच्चों के पैरों से। यानी कि अगर हर कोई अपने अपने पैरों का इस्तेमाल करके नापेगा तो जवाब क्या आएगा? सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए थर्ड क्या है, लास्ट है, जिसको कहते हैं क्यूबिट, यानी कि हाथ का इस्तेमाल करके। देखिए अब हाथ का इस्तेमाल करके आयशा किस तरह से टेबल को नापती है। 1 cubits, 2 cubits, 3 cubits, 4 cubits, 5 cubits. हाँ तो बच्चों आयशा ने नापा है क्यूबिट का इस्तेमाल करके, है ना, हाथ का इस्तेमाल करके। तो इसका कितना आंसर मिला? 5 क्यूबिट, यानी कि 5 हाथ मिला, है ना। कि अब जब टीचर नापती है तो देखो क्या आपको जवाब मिलेगा। देखिए आयशा, अभी तुमने क्यूबिट से नापा है, अब मैं नापती हूँ, गौर से देखो। 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट्स, 3 क्यूबिट्स, 4 क्यूबिट्स। देखा बच्चों, टीचर ने नापा तो क्या मिला? 4 क्यूबिट्स। 4 क्यूबिट्स मिला। इस तरह जो है पुराने जमाने में जो है लोग, बच्चे ने हाँ नापा तो 5 क्यूबिट्स। हाँ, इस तरह पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये तरीका गलत नहीं है, सही है। बस ये है कि जवाब क्या आता है, हर इंसान का अलग अलग जवाब आता है। इसको जो है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है, जो हाथों का इस्तेमाल करके, कदम के जरिए, बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है? मेजरिंग टूल्स आ गए हैं, है ना, पैमाइशी आलात आ गए हैं। इसका इस्तेमाल करके, हाँ, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जिसका जवाब सबके लिए एक जैसा आएगा, चाहे कोई छोटा करे चाहे कोई बड़ा करे। तो मेजरिंग टूल्स हमने देखे हैं कौन कौन से, है ना। मेजर टेप का इस्तेमाल करके हर कोई जो है एक जैसा आंसर ला सकता है। चलिए देखो बच्चों, अब सबसे पहले है लेंथ। ठीक है, हम लंबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको ये तस्वीर
में क्या नजर आ रहा है? ये किस चीज की तस्वीर है? हाँ, स्केल की। बताओ मुझे जरा जल्दी जल्दी कि इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है स्केल पर? नंबर और नंबर्स और मिस छोटी छोटी लाइन छोटी छोटी लाइन, और बड़ी छोटी लाइन के साथ और कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको साथ साथ में? बड़ी लाइन बड़ी लाइन। आपको मालूम है? हाँ, वेरी गुड। आपको पता है कि ये बड़ी लाइन को क्या कहते हैं, छोटी लाइन को क्या कहते हैं? किसी को पता है? नो टीचर नहीं ना। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है द लॉन्गर लाइन्स, है ना। द लॉन्गर लाइन्स रिप्रेजेंट अ नंबर इन सेंटीमीटर, यानी कि लंबी लाइन पर जो नंबर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसे सेंटीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबी लंबी लाइन्स के ऊपर जो नंबर्स है उसको सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटीमीटर। ओके। और जो आपने कहा ना छोटी 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 लाइन दिखाई दे रही है, द स्मॉल लाइन्स बिटवीन टू लॉन्ग लाइन्स रिप्रेजेंट मिलीमीटर, यानी कि दो लाइन के बीच में आपको छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है ना, उसको कहते हैं मिलीमीटर। क्या कहते हैं उसको? मिलीमीटर। हाँ, यहाँ पे हर एक लाइन को मिलीमीटर कहते हैं। यहाँ पे पूरी 10 लाइन से, है ना। अब देखो इसको पढ़ते कैसे बच्चों? अभी समझो कि कोई लाइन मुझे नापने का है। एक मिनट, हाँ ये देखिए, अभी कोई लाइन नापना है 0 से 1, तो हम इसको पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर। और 0 से 2 है तो 2 सेंटीमीटर। अभी 0 से 3 है तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? 3 सेंटीमीटर मीटर कहते हैं। लेकिन अगर ये देखिए, ये 3 और 4 के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, लंबी सी दिखाई दे रही है। हाँ, उसको कहते हैं हाफ। उसे क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। क्यों हाफ कहते हैं? क्योंकि बीच में जो 10 लाइन से, तो 10 का आधा कितना होता है? हाफ होता है। और ये हाफ यानी कि ये 5 है। क्या है ये? 5 है। अगर ये लाइन 0 से शुरू करते हैं और 3 के आगे ये एरो अगर 3 पे 3 के बाद इस लाइन पे आता है तो हम कहेंगे 3.5। ये 3, और अगर ये एरो इस पे आएगा तो हम क्या कहेंगे इसको? 3.5, यानी कि 3.5 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? 3.5 भी। आइए मैं आपको ना बताती हूँ किस तरह से। देखिए, हम जो है यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इसको हमको नापना है। तो कैसे नापेंगे? देखिए, किसी भी लाइन को या किसी भी चीज को अगर आप नाप रहे हैं तो बच्चों, नाप पट्टी का पहला निशान खत के एक सिरे से मिलाने पर खत का दूसरा सिरा जिस निशान के पास आता है वो उसकी लंबाई होती है ना। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? व्हेन अ रूलर इज हेल्ड along a line with a ruler is, देखो समझ में आ रहा है? When a ruler is held along a line with its first marking at one end of the line, then the number line shows the length of the line, यानी कि जिस चीज को भी आप नाप रहे हैं उसको, उसका फर्स्ट एंड जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से। और जहां पे वो सेकेंड एंड गया है जिस नंबर पर, वो उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी लंबाई, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 0 से शुरू किए तो कहाँ तक उसकी लंबाई गई है? लास्ट 5। देखो, यहाँ 0 से शुरू है और कहाँ पे गया है वो? 8 पे, है ना। तो इसकी लंबाई हुई इस लाइन की 8 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई हुई इसकी? 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द लाइन इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी खत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताइए, लेट्स सी हु मेजर्स करेक्ट। ठीक है, देखते कि कौन सही नापता है। हमको हमेशा 0 से ही नापना होता है। ठीक है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको सेम लाइन दी हूँ नापने के लिए। आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सही मेजर करता है? बता सकते हैं दोनों में से कौन सही नाप रहा है? गर्ल या बॉय? लड़का। क्यों? क्योंकि हमें सोचता है ना 0 से चालू किया और लड़के ने ना 1 से चालू किया।
हाँ, लड़के ने 0 से शुरू किया है और लड़की ने 1 से स्टार्ट किया है, तो लड़के का जवाब सही है और लड़की का जवाब क्या है, रॉन्ग है। किसी भी चीज को आप नाप रहे हो तो हमको उसका फर्स्ट एंड 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। वेरी गुड, सही है आपका जवाब। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे उसका जवाब देंगे। Yes, teacher. ओके, चलती Yes, जाती चलती जाती थक जाने का नाम न लेती, जब तक खत्म इसकी जिंदगानी, पूछो मैं कौन हूँ। चलती Teacher, जाती इसके जाती जाने का नाम न लेती, जब तक टीचर खत्म इसकी टीचर जिंदगानी। गाड़ी कोई टीचर गाड़ी क्या पेंसिल है? अब चलो देखते क्या जवाब है इसका। टीचर पेंसिल पेंसिल, वेरी गुड, पेंसिल। अब ये पेंसिल, अब ये पेंसिल भी कह रही है कि प्लीज मुझे भी मेजर करो। चलो अब इस पेंसिल को नापते हैं, ठीक है। आप देखिए, हाँ ये रूलर है, आप बताइए इसकी सही मेजरमेंट क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? 0 से शुरू। 13 हाँ, क्या कहेंगे इसको हम? 13 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे बच्चों? 13 सेंटीमीटर The length of this pencil is 13 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई 13 सम है, 0 से शुरू किए। देखा 0, इसका एंड जो है फर्स्ट एंड 0 से शुरू हुआ और कौन से एंड पे जाके खत्म हुआ, कौन से नंबर पर? 13 पर। तो इसकी लंबाई थी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने जो है दूसरा है, निकला हूँ पेड़ से, पेड़ है मेरा रिश्तेदार, मेहनत इतनी तुम करवाते हो, घिसते घिसते मर जाऊं खबरदार, बताइए कौन हूँ मैं? मिस इरेजर पक्का? यस टीचर वेरी गुड, इरेजर है ना। चलिए आप इरेजर भी कह रहा है, देखो आपको वो बोल रहा है वेल डन, है ना। कि मुझे नापो, मुझे, है ना बच्चे, छोटी छोटी चीजों को हम सेंटीमीटर में नापते हैं ना। तो रबर भी क्या है, इरेजर छोटा ही है ना। चलो देखते हैं इसकी लंबाई क्या है। चलो कौन बताएगा मुझे इसकी करेक्ट लेंथ, कौन बताएगा? यस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इरेजर? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? The The length of eraser is 5 सेंटीमीटर रबर की लंबाई 5 सिम है हाँ सम है, सिम नहीं, सम ठीक है। है। वेरी गुड, इस तरह हम किसी भी चीज को जो है नाप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इसको गौर से देखिए। एक्सक्यूज मी टीचर। यस, टीचर, मैंने जो लंबाई नापी वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम। ये फासला किस तरह नापा जाए? ये लो दूसरी पट्टी। इस दूसरी पट्टी में सेंटीमीटर के मुताबिक 2 निशानों के दरमियान छोटे छोटे निशान हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता है। टीचर, मेरी नापी हुई लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 छोटे हिस्सों के बराबर है। वेरी गुड। देखो बच्चे, यहाँ पे एक वीडियो थी, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ना लेंथ के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक बच्ची है जो आपकी ही क्लास की है, ठीक है। वो बहुत परेशान है, वो एक चीज नाप रही है और वो परेशान है नापते वक्त। उसके पास ये वाली रूलर है। क्या कहती है वो कि टीचर, अपनी बहन से, टीचर नहीं, अपनी जो है दीदी से कहती है कि द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स। हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ? यानी कि मैंने जो लंबाई नापी है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम है। ये फासला किस तरह से नापा जाए? परेशान है, देखो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर से कम है, वो परेशान है किस तरह से नापू। तो उसकी बहन बोलती है तुम ये वाली रूलर लो, ये वाली रूलर लो। ये दूसरी पट्टी, इसमें क्या है, सेंटीमीटर है ना। इसमें क्या है, दूसरी पट्टी में सेंटीमीटर के मुतवातिर 2 निशानों के दरमियान छोटे छोटे जो है निशान है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि टेक दिस रूलर, देयर आर स्मॉल मार्किंग्स बिटवीन 2 एडजेसेंट सेंटीमीटर मार्किंग्स, यू विल फाइंड देम यूजफुल। तुम इसका इस्तेमाल करके जो है आसानी से पता कर सकती हो।
तो वो बच्ची जो है क्या करती है, नापती है। ठीक है, नापने के बाद क्या कहती है, द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 स्मॉल पार्ट्स। यानी कि बच्चों मैंने जो नापी हूँ, ये बच्ची आई क्या कहती है कि मैंने जो नापी हूँ वो 5 सेंटीमीटर है और 3 छोटे छोटे जो है हिस्सों के बराबर है। दिख रहा है आपको, 5 के बाद गया है आपको। हाँ, अब वो खुश हो गई तो उसकी दीदी बोलती है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, 0 से 1 बच्चों, ये जो है 10 हिस्सों के बराबर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो जो जितनी भी जो बीच की जो लाइन है उसको मिलीमीटर कहते हैं। जब उसने नापा तो क्या कहने लगी कि मैंने जो नापा है वो 5 सेंटीमीटर्स है और 3 मिलीमीटर्स है। अब वो खुश हो गई, पहले तो परेशान थी क्योंकि बच्चों ये वाली जो रूलर है सिर्फ सेंटीमीटर शो कर रही है। दिख रहा है आपको, इसकी बारीक लाइंस नहीं थी इसलिए वो पहचान नहीं पा रही थी। अब टीचर ने उसको ये वाली रूलर दी है, ये रूलर आपके पास भी है जो 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो उसने जब नापी तो उसको जवाब मिल गया कि ये 5 सेंटीमीटर्स है और 3 मिलीमीटर्स है। ठीक है, याद रहेगा छोटी छोटी लाइंस का। यस टीचर। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0 से 1 सेंटीमीटर है ना बच्चों, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में देयर आर 10 स्मॉल टाइनी लाइंस। छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही है ना, वो कितनी है, पूरी 10 है। तो बच्चों ये 10 बारीक बारीक लाइन को जोड़कर 1 सेंटीमीटर बनता है। कितना सेंटीमीटर बनता है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर 2 सेंटीमीटर रहा तो कितने मिलीमीटर्स हो जाएंगे? 20। वेरी गुड। और 3 सेंटीमीटर रहेगा तो कितने मिलीमीटर्स हो 30। जाएंगे? 30। इस तरह से। ठीक है, तो उर्दू में कैसे लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना बच्चों? Yes, teacher. सेंटीमीटर है ना, Yes, ये teacher. सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। हाँ, और मिलीमीटर क्या है? सबसे छोटी यूनिट है ना। तो हम जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, जब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या तो फिर किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। क्योंकि किसी भी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। देखिए, आपको थोड़ी देर के बाद जो है कन्वर्जन आने वाला है। यहाँ पे सेंटीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज सीएम। ये जो सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीएम। सेंटीमीटर को मुख्तसरन सम लिखते हैं। याद रहेगा आपको? ठीक है, अब देखिए मिलीमीटर्स। अब मिलीमीटर्स इज रिटन इन शॉर्ट एज एमएम, यानी मिलीमीटर को मुख्तसरन मम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? मम लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर को सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में और मिलीमीटर को एमएम से, और उर्दू में लिखते हैं मम। क्या लिखते हैं? मम। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये मजा आएगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। आपके सामने क्या लिखकर आ रहा है? कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स। यानी कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तहवील करना है, तब्दील करना है, बदलना है, चेंज करने का है। आपको कैसे चेंज होगा वो तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, फिर भी देखिए। इतना याद रखो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बच्चों? 10 मिलीमीटर होता है। 10। क्यों? क्योंकि आपने देखे थे ना, वो 10 छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। 10 बारीक लाइन को जोड़कर 1 सेंटीमीटर बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, आप बता सकते हो इसकी लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? हाँ बोलो। 15 सेंटीमीटर। नहीं, ये नाप के बताइए।
बच्चों और बाकी लोग भी बोल सकते हैं। इस लाइन की लंबाई कितनी है? 0 से शुरू किए तो इसकी लंबाई कितनी हुई? यस 15. 15 कैसे हुआ? मैं तो लंबाई 5 teacher 5. हाँ 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। मिलीमीटर। कन्वर्ट करेंगे? मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी सेंटीमीटर बड़ी है तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम जरब करेंगे 10 से। ओके, तो 5 10 का कितना हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 5 10 50. हाँ सिंपल, एक जीरो बढ़ेगा। इसी को देख के करना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, एक जीरो बढ़ गया। और यहाँ पे भी वही है कि 5 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 50 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आसान है ना? 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर, यानी कि 5 सम बराबर होता है 50 मम के। ठीक है, मिलीमीटर को mm और उर्दू में कहते हैं मम। ओके, अब आगे बढ़े। आगे आपको जवाब देना है इसी तरह से। Yes, 50 मम होता है। देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी mm इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सम का मतलब कितने मम हुआ? चलो बताओ। 70. वेरी गुड, 70। तो बाय विच नंबर वी विल मल्टीप्लाई? किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको? 7 10s are 70. यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 70 आया। हाँ, और आंसर कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर, यानी कि 7 सम बराबर हुआ 70 मम के। ठीक है, याद रहेगा? Yes, teacher. Yes, teacher. वेरी गुड। अब ये देखिए, आपके सामने जो है एक्सरसाइज शुरू हो रही है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मेजर द लेंथ ऑफ लाइंस शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। नीचे हर खत की लंबाई हमको नापना है और उसको मिलीमीटर में तहवील करना है। वही है, कुछ भी नहीं है, है ना? उसकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ये लाइन है, अब इस लाइन को आप नापिए, आपको कितना मिला इसकी लंबाई? 4 centimeter. तो हमने यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर, लेकिन क्या जवाब आ गया? No, teacher. 4 10s are 40. हाँ, मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो बॉक्स है आपके सामने, आपको क्या करना है? 4 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 10 से। 40 मिलीमीटर। ओके, सही आपका चाहिए, यानी कि 40। हाँ, अब दूसरा देखिए, ये भी फटाफट आपको करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? 6। ओके, 6 सेंटीमीटर। हाँ, पहले कहना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 centimeter. हाँ, और उसको 6 मल्टीप्लाई 10s करेंगे। are 60. 6 10 60, यानी कि 60 मिलीमीटर। इसमें कन्वर्ट करके हमने मिलीमीटर। नेक्स्ट, थर्ड है, लास्ट, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन इसका। अब बताइए इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर। 90. वेरी गुड, हम 9 इसको 10s कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 9 10s 90 मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में बदल दिया जरब देकर। ठीक है, हो गया? आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? Yes, teacher. हाँ, अब देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है आपको यहाँ से कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, यानी कि खत की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापिए। ये तो और आसान है ना? इसको डायरेक्ट क्या करने का है? कितना सेंटीमीटर है और कितना मिलीमीटर है ये हमको बताने का है। ठीक है, ये लाइन है, इसको मैंने नापा 0 से यहाँ तक। तो ये देखो, 0 से हमने नापा तो वो 7 और 8 के बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है आपको?
Yes, teacher. हाँ, तो 0 से नापे तो 7 क्या है, 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना, पूरा 7 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन कुछ लाइंस और है आगे, है ना, ये लाइन क्या है, इसके आगे कुछ छोटी छोटी लाइंस है, वो कितनी है देखेंगे। ये तो पहले हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और लाइन जो है आगे तक बढ़ गई है, तो कितनी आगे बढ़ी है, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन आगे बढ़ी है वो, 5 Five lines. कहेंगे Five 5 lines. मिलीमीटर। क्या पढ़ेंगे इसको, छोटी छोटी लाइन 5 millimeter. हाँ, और उसको 5 पूरी तरह millimeter. हाँ, उसने क्या कहा कि लंबाई को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापिए, है ना, तो 7 सेंटीमीटर्स एंड 5 मिलीमीटर्स। समझ में आया आपको कैसे जवाब देना है Yes, आपको? teacher. Yes, Very teacher. good. अब ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखेंगे कैसे, 7 सेंटीमीटर बॉक्स में लिखेंगे, पहले नापेंगे सेंटीमीटर वाला 7 सेंटीमीटर, और कितने मिलीमीटर आया, तो 5 मिलीमीटर, 5 मम। ओके, सबको समझ में आ रहा है? Okay, teacher. Yes, teacher. अब एक और है, आप जल्दी से मुझे बता देना, हाँ, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। देखती हूँ कौन बताता है। यस, टेल मी व्हाट इज द सेंटीमीटर। Teacher, centimeter. हाँ, 9 Centimeter. सेंटीमीटर। 9 centimeter. एंड लाइन, और आगे देखो, आगे भी तो गई है लाइन, पूरी लंबाई बताना है ना, 9 सेंटीमीटर। Teacher, half. Half 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर पूरे, इसको लाइन को गिनना है, देखो ये 9 सेंटीमीटर पे गया, बारीक लाइन देखो कितनी है, 1 2 3 Teacher, 4. 4, कितनी है, 4। Four. क्या है, व्हाट इज दैट, 4? 4 millimeter. हाँ, तो हम इसको लिखेंगे 4 मिलीमीटर्स, और बॉक्स में कैसे लिखेंगे, देखिए 9 सेंटीमीटर एंड 4 millimeter. ओके, नाउ सम 4 मम। अब मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब इसको जो है हमको लाइन दी हुई है, इसको नापना है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नापना है, सेम वही है, मुझे जल्दी से जवाब बता दो आप, ठीक है। इसको नापे तो आपको क्या लंबाई मिल रही है इधर, पूरी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर पूरी लंबाई मिल रही है। यस, 4 वेरी सेंटीमीटर गुड, and 4 5 millimeter. सेंटीमीटर 4 और 5 centimeter, 5 मिलीमीटर। millimeter. यस, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, 4 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड 5। 5 millimeter. नहीं, आप किसी भी चीज को इस तरह से नाप सकते हो ना, अगर आपको आएगा तो। Yes, teacher. वेरी गुड, चलिए Yes, teacher. ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। चलो नाप के बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। 6 Yes. centimeter. यस, और काउंट कीजिए स्मॉल स्मॉल लाइंस को। 6 हाँ, centimeter and 8 millimeter. वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर एंड 6 8 centimeter, 8 millimeter. ये 8 कहाँ से आया, 6 के बाद काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, किसने जवाब बोला था 8 मिलीमीटर वाला, बहुत सही जवाब है, 6 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। वेरी गुड, सही है। आ गया ना आपको नापने बच्चों। Yes. Yes, teacher. अब आपके सामने ये देखो, ये क्या है, Ice cream. Ice cream. है Ice ना। अब इसकी cream. अब ये भी कह रहा है कि मुझे नाप के बताओ, इसको नापेंगे कैसे, इसके से आइसक्रीम स्टिक है ना, ये हम जो है इस तरह से नापेंगे। आप देखिए ये लाइन, ये स्ट्रिक है, ठीक है। चलो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। 6 centimeter. 6 centimeter, हाँ। 3 millimeter. और 3 millimeter. 4 millimeter. 4 मिलीमीटर, वेरी गुड, है ना। तो इसको बॉक्स में लिखिए 6 सेंटीमीटर और 4 millimeter. 4 मिलीमीटर। millimeter. चलिए यहाँ पे ये चीज हमारी जो है कंप्लीट हो गई, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। Yes. Yes, अब teacher. देखो ये बच्चे, ये है ना, तो वहीद है और ये उसकी बहन है। ये अपनी बहन से क्या पूछता है कि मेरे पास जो रूलर है ना, वो मीटर और सेंटीमीटर वाली है, लेकिन इसकी जो स्टार्ट का एंड है ना, वो टूटा हुआ है, तो क्या मैं इसको किसी भी चीज को सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ। इसकी दीदी बोलती है हाँ नाप सकते हो।
क्योंकि तुम्हारे पास जो है 3 सेंटीमीटर का मार्क है ना, उसके आगे और भी सेंटीमीटर्स के मार्क्स निशान दिए हुए हैं। क्या तुम उसको नाप सकोगे? तो वो नापता है ना, वो सीजर को नापता है रखकर, तो बोलता है क्या उसने इसने नापा, तो उसको क्या मिला 3 से 9। तो वहाँ पे एक और बच्ची आती है, वो बोलती है कि ये जब इस बच्चे ने नापा तो उसने क्या कहा कि ये जो सीजर है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर है। तो ये बच्ची क्या बोलती है, मैमुना नाम की, कहती है कि 3 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमको जो है इसकी एक्चुअल लंबाई मालूम पड़ जाएगी। देखो बच्चों ये टूटा हुआ है, आप क्या नाप सकते हो बराबर से? करेंगे क्या तो इसकी 6 सही आएगा। लंबाई है ये 3 से 9 तक? No teacher. नहीं, तो No हमको क्या करना teacher. पड़ेगा, हाँ हमको क्या करना पड़ेगा, ये 9 में से जो एंडिंग पॉइंट है 9 में से हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट का जो पॉइंट मिला था 3, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 9 - 3 हाउ मच? 6। हाँ, तो यानी कि बच्चों इस सीजर की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 कैसे? centimeter. 3 से 4 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 2 सेंटीमीटर, 5 से 6 3 सेंटीमीटर, 6 से 7 4 सेंटीमीटर और 7 से 8 5 सेंटीमीटर, 8 से 9 6 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल लंबाई है, ठीक है। द लेंथ ऑफ सीजर इज 6 सेंटीमीटर। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कभी कि आपकी स्केल टूट गई, आपको नापने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे? कर सकते हैं ना अभी आप लोग, जो लंबाई जो आती है, जो आपने जो नापा है ना, उसका जो एंडिंग सिरा है वो, और जो स्टार्ट का जो सिरा था उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना रहेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बता सकते हो, सेम है, ये पेंसिल है, इसकी एक्चुअल लंबाई क्या हो सकती है? ये 5 से शुरू है और 13 पे गया है, क्या ये इसकी एक्चुअल लंबाई है? 13. हाँ, तो कैसे 13. करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको सही लंबाई मालूम करने के लिए? 13 में से 5 माइनस करेंगे. वेरी गुड। 13 में से 5 माइनस किए तो कितना मिलेगा? 8 8 मिलेगा। Eight. यस, वेरी गुड। तो आंसर क्या आया? द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 8 centimeter. अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये मैट्रिक सिस्टम आपने भी मालूमात हासिल कर लिए है ना। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, आपको मालूम है? व्हाट इज मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक निजाम किसको कहते हैं? No teacher. नहीं पता है ना। तो मैट्रिक सिस्टम मीन्स यानी कि मेजरिंग सिस्टम, यानी कि नापने का एक तरीका ही होता है जिससे हम जो चीजों को नाप सकते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में जो है लेंथ है, यानी कि लंबाई, कैपेसिटी है और वेट आता है, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम में लेंथ, लंबाई, कैपेसिटी और वेट, ये चीजें होती हैं। इसमें जो है लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर में नापते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। और कैपेसिटी यानी कि लिक्विड वाली चीजें होती है, उसको हम लीटर में नापते हैं। और वजन की जो चीजें होती हैं उसको हम किसमें, वजन वाली चीजों को हम किसमें नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। जो भी अभी है ना, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं कि ये मैट्रिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब बस याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, और कैपेसिटी यानी कि पानी वाली जो चीजें होती है, दूध वाली लिक्विड होती है ना, वो लीटर है, ठीक है। और वजन वाली को किसमें हम नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। ये मीटर, लीटर, ग्राम, ये बेसिक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, लीटर और ग्राम, ठीक है। अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ वेट। अगर हम सिर्फ यूनिट ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ लेंथ में सबसे छोटी यूनिट हमारे पास है मिली, सबसे छोटी यूनिट होती है मिली, और सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो, और स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। सिर्फ यूनिट ऑफ लेंथ की हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो बच्चों इसको किस तरह से रिलेट करके पढ़ना है वो अब हम देखेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, देखो, मिली मीटर, ठीक है, मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और फिर ये मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलो मीटर,
ठीक है, ये हमने किसके बारे में देखा, यूनिट ऑफ लेंथ का देखा हमने, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट। उसी तरह कैपेसिटी में स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास लीटर। ठीक है, इसको किस तरह से हम रिलेट करके पढ़ेंगे, देखो इसमें भी जो है सबसे छोटी यूनिट है मिली और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलो। क्या पढ़ के बता सकते हो, इसको किस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैनब पढ़ सकते हो, Yes, teacher. पढ़ के बताओ। हाँ Milliliter, हाँ centiliter, deciliter, liter, वेरी गुड, decaliter, hectoliter, kiloliter. वेरी गुड। उसी तरह हमारे पास वेट है ना, वेट में हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, और इसमें भी जो है सबसे छोटी यूनिट हमारे पास है मिली और सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो। ठीक है, इसको हम किस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्या कोई ट्राई कर सकता है, सौदा आप पढ़ के बता सकते हो किस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे मिली ग्राम, सेंटीग्राम, आगे डेसी ग्राम, और ये ग्राम, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इस तरह से जो है हम पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो इसमें जो है ना, अगर हमको बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना है छोटी यूनिट में, तो इसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं। किसी भी बड़ी यूनिट को आप कन्वर्ट करोगे छोटी यूनिट में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हो, बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हो, चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ओके, उसी तरह अगर हमको किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, बदलना है, चेंज करना है, तो हम डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा होता है, 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा होता है, और 10वें हिस्से का मतलब ही होता है 10 से तकसीम करना। किसी भी छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते जा रहे हो, तो आप डिवाइड करोगे 10 से, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो यूनिट बढ़ती जाती है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यूनिट क्या होती है, घटती जाती है। आया आपको समझ में, यस और नो, यस। Yes. देखिए अब ये है आपके सामने यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है ना। अब यहाँ पे हमको जो है, अगर हमको कन्वर्ट करना है कि किलो को हेक्टो में कन्वर्ट करना है, हेक्टो को डेका में करना है, तो हर एक के बीच में 10 का गैप होता है। अगर मुझे किलो को हेक्टो में करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, हेक्टो से डेका में मुझे आने का है तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 10 से। यानी कि हम जो है हर एक यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं। सबसे बड़ी यूनिट किलो और सबसे छोटी यूनिट क्या है बच्चों, मिली, है ना। अब हम किलो से हेक्टो में आएंगे या यानी कि लेफ्ट से हम राइट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप किसी छोटी यूनिट को, ये छोटी है ना, छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे। क्या करेंगे आप, डिवाइड बाय 10 करेंगे। यानी कि बच्चे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते वक्त 10 से तकसीम करना होता है। अच्छा, आपके सामने मैं एक सवाल करती हूँ मिसाल के तौर पे बच्चों, कि मुझे मालूम करना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, या तो फिर सबसे सिंपल आपको पूछती हूँ कि ये 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले देखना है कि हेक्टो कहाँ
कहाँ है और मीटर कहाँ लिखा है। तो ये हेक्टो है। आपसे सवाल आ सकता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हेक्टो से आगे एक स्टेप बढ़ेंगे डेका, और डेका से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, मीटर। तो इन दोनों के बीच में 10 कितनी मर्तबा है बच्चों, मर्तबा, 2 कितने मर्तबा टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यानी कि 10 को 2 मर्तबा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा मालूम है, डायरेक्ट 100 मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या तो फिर आप इसको मिस काउंट 2 करके लिख जीरो सकते हैं। लेंगे, 2 फिर जीरो एक लगा वन देंगे, 2 जीरो लेंगे। लगा देंगे और 1 लिख देंगे। यानी कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, है ना। उसी तरह आपके सामने एक सवाल है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर्स होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेयर इज सेंटीमीटर। देखो ये है सेंटीमीटर और किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर कहाँ है, ये है मिलीमीटर, है ना। तो हमको पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो देखो ये है सेंटी, सेंटी से हम आगे गए तो मिली। हाँ, तो कितना स्टेप आगे बढ़े, 1 स्टेप, 10 मिलीलीटर। 10 मिलीमीटर। उसी तरह बच्चों 1 किलोमीटर में कितना मीटर्स होगा, तो हम यहाँ देखेंगे किलो, ये है किलो और मीटर कहाँ पे है, 30, 1000। वेरी गुड, ये किलो है। पहले देखो वो बच्चे भी समझो, ये किलो है, हाँ, और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, है ना। तो ये मीटर है। तो हम किलो से हेक्टो में आएंगे तो 1 स्टेप, हेक्टो से डेका में आए तो 2nd स्टेप, और डेका से मीटर में आए तो कितना हो गया, 3rd स्टेप हो गया, राइट। यानी कि इन दोनों के बीच में 10 की, तीनों के बीच में 10 कितनी मर्तबा आया है बच्चों, 3 मर्तबा, 3 टाइम्स आया। यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, 1000। डायरेक्ट हमको क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह वेट, वेट को हम ग्राम में नापते हैं, है ना। तो आप मुझे बताएंगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, सेम, ये किलो और ये ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम्स होगा, 1000 वेरी गुड, 1000 ग्राम्स होगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, किलो से हेक्टो में, हेक्टो से डेका, डेका से ग्राम, यानी कि इन तीनों में मिस 1000। 1000, वेरी गुड। उसी तरह है कैपेसिटी, यानी कि लीटर, है ना, ये लीटर। अभी सेम इसमें वही होता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। आप मुझे बताएंगे 1 लीटर में कितना मिलीलीटर्स होता है, सबसे पहले ढूंढेंगे कि लीटर, देखो मिस 1000। वेरी गुड, हाँ देखो ये लीटर है ना, ये लीटर और ये है मिलीलीटर, है ना। तो एक स्टेप बढ़ेंगे तो डेसी, दूसरा स्टेप बढ़ेंगे तो सेंटी और तीसरा स्टेप बढ़ेंगे तो मिली। इन तीनों के बीच में 10 कितनी मर्तबा आया है, 3 टाइम्स। यानी कि आप इसको 3 मर्तबा मल्टीप्लाई करो तो भी आपको आंसर 1000 मिलेगा, या आप डायरेक्ट काउंट करके लिख दो कितना जीरो है, 1 2 3 और 1 को लिख दो तो कितना हो जाएगा, 1000। ओके, याद रहेगा आपको बच्चों। यस टीचर। यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है हम, तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10 करते हैं। चलिए अब आपके लिए जो है रिवीजन है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताने का है, ठीक है। है एकदम, हाउ मेनी मिलीमीटर इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सम का मतलब कितने मम हुआ, 30 mm, 30 वेरी गुड। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमको लिखना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 30 मिलीमीटर, वेरी गुड। हाउ मेनी मिलीमीटर इज 5 सेंटीमीटर, 50 mm। हाँ, 5 10 50। हाउ मेनी मिलीमीटर इज 7 सेंटीमीटर, 7 सम का मतलब 70 70। मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर। आगे सबको समझ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यस टीचर। हाँ। चलिए छोटा सा क्विज है आपके लिए, क्विज बहुत छोटा सा है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत आसान है आपके लिए। Which of the following things is measured in centimeters? नीचे दी गई हुई कौन सी चीज को सेंटीमीटर में नापी जाती है, सोचो
वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। किलो इज द बिगेस्ट यूनिट, किलो सबसे बड़ी इकाई है। ये फॉल्स है या ट्रू है? सोचो सोचो। True, teacher, true. वेरी क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी मिलीमीटर इज 6 सेंटीमीटर? 6 सम का मतलब कितने mm हुआ? 60 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर? 60 mm. 60 यानी कि 60 माप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। What is the correct length of the pen? कलम की सही लंबाई कितनी है? नाप के बताओ, 6 सेंटीमीटर है या 13 सेंटीमीटर है? ये टूटा हुआ है, सोचो। 6. 6 सेंटीमीटर। Teacher, 6 centimeters. Teacher. हाँ, चलिए लास्ट है। टेल द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ राउंडर। प्रकार की दुरुस्त पैमाइश बताना है। ये राउंडर है, आपको इसकी सही लंबाई नाप के बतानी है। 7 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है? 7 centimeters. 7 centimeter 5 milliliter. 5 मिलीमीटर। 7 centimeter 5 millimeter. बहुत सही जवाब दिए हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा। बच्चों अब आपके लिए लास्ट है वैल्यू एजुकेशन, छोटा सा है। हमने मेजरमेंट पढ़ा है ना, नापना। हमारे हदीस शरीफ में भी है कि बच्चों के नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दिया करो। यानी आप किसी को कुछ दे रहे हैं, नाप कर तोल कर तो बराबर दो, कम मत करो, वरना इसकी क्या होगी? कयामत में पकड़ होगी। बराबर से नापो, बराबर से दो, कमी मत करो। करेंगे ना आप लोग भी? Yes, teacher. Yes, teacher. Sure. चलिए अब आपका ये होमवर्क ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व करके आप अपने क्लास के व्हाट्सएप पर ओके आपको मेजर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। लिए टीचर। Screenshot. चलिए अब अपने अपने माइक को बंद कर दीजिए। वेरी गुड, बंद कर दीजिए। चले लिए screenshot. ओके